हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज के समय में दोस्तों तमाम देशों के बीच लोग अमेरिका जाकर बस रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका में जिंदगी मजे की होती है, अच्छी लाइफस्टाइल होती है और वहाँ सुकून के साथ वो रह भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका के कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका भी अन्य देशों की तरह ही है। तो आज हम अमेरिका के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ टैक्स बहुत कम है। एक ऐसी जगह जहाँ अधिकतर सभी लोगों के पास नौकरी है। इस जगह की आबो हवा बहुत साफ है, क्राइम रेट भी ना के बराबर है और एजुकेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी इस राज्य में कोई रहना पसंद नहीं करता। ये राज्य धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, जहाँ पर लोगों का मन नहीं लगता। बेशक लोगों की कमाई काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग इस स्टेट को छोड़कर जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ डकोटा के बारे में, जो अमेरिका का 39वां राज्य है। ये राज्य अपने आप में बहुत विचित्र और अनोखा है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ कमाल की है, लेकिन यहाँ के कुछ कानून बेहद ही अजीबोगरीब है। आज हम नॉर्थ डकोटा के बारे में ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नॉर्थ डकोटा की शानदार सफर पर। दोस्तों आज के समय में नॉर्थ डकोटा की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 7,75,000 के आसपास। अमेरिका में बहुत कम स्टेट्स ही ऐसे हैं जहां पर 1 मिलियन से भी कम पॉपुलेशन है। आज कैलिफोर्निया की कुल आबादी है 39 मिलियन और टेक्सास की पॉपुलेशन 29 मिलियन तक पहुंच गई। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ डकोटा कितना खाली होगा, जिसका टोटल एरिया 1,83,125 वर्ग किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ डकोटा में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सिर्फ 11 ही लोग रहते हैं। नॉर्थ डकोटा में इंसान 10,000 सालों से रह रहे हैं। इस राज्य पर कई अलग अलग देशों ने रूल किया। साल 1738 में पियरे गॉल्टियर ला वेरेंड्री यहाँ पर आए। इसके बाद ये जगह फ्रांस के अधीन आ गई। बाद में इंग्लैंड और स्पेन ने भी यहाँ पर शासन किया, लेकिन साल 1803 में अमेरिका ने इसे खरीद लिया। लंबे समय तक ये स्टेट सिर्फ डकोटा के नाम से ही जाना जाता रहा। बाद में ये दो पार्ट्स नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा में हो गया। साल 1889 में इसे अमेरिका ने अपना 39वां राज्य घोषित कर दिया। नॉर्थ डकोटा में आप बेहद ही अद्भुत और खूबसूरत है। यहाँ पर कई नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, जहाँ एक अच्छी वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हैं। बर्ड लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। इस स्टेट में रहने का खर्चा अमेरिका के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। आज के समय में बेरोजगारी पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या है। युवा पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन नॉर्थ डकोटा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से भी कम है। यहाँ तक कि इस राज्य में कोविड-19 का भी बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। राज्य के लोगों की पर कैपिटा इनकम $95,000 है। 1 मिलियन से भी कम आबादी वाले इस राज्य की जीडीपी $53 बिलियन है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या तेल के कुएं मौजूद हैं, जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नॉर्थ डकोटा में ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन काफी बड़े पैमाने पर है। रोजाना 10 लाख बैरल से अधिक तेल का उत्पादन इस राज्य में होता है। यहाँ पर लाइट नाइट के विशाल भंडार है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की दिशा में ये राज्य बेहतरीन काम कर रहा है। गेहूं, सोयाबीन, आलू, सनफ्लावर, मटर, कैनोला और दालों का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है। हनी प्रोडक्शन के मामले में ये पूरे अमेरिका में नंबर 1 पर है और इन सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी कमाल की होती है। नॉर्थ डकोटा में आज के समय में क्राइम रेट बहुत कम है। अमेरिका के कई अन्य राज्यों में आज मर्डर और चोरी डकैती जैसे केस बहुत बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह के केस बहुत रेयर ही सुनने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोगों के पास पार्सल गायब हो जाते हैं। आज यूएसए में बच्चे पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ डकोटा में आज भी बच्चे पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है। पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी बच्चों पर पूरा ध्यान देते हैं। नॉर्थ डकोटा की हवा और यहाँ का पानी सबसे साफ है। प्रदूषण का नामो निशान आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर नॉर्थ डकोटा इतना अच्छा है तो फिर लोग यहाँ पर रहते क्यों नहीं। अभी तक जो भी बातें हमने आपको बताई उनसे तो यही लग रहा है कि धरती पर रहने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। नॉर्थ डकोटा खाली हो रहा है तो वहीं इसके पड़ोसी राज्य जैसे मोन्टाना और मिनेसोटा में लोग लगातार बस रहे हैं। इसकी सीमा कनाडा से भी लगती है। तो आइए जानते हैं सब कुछ होने के बाद भी नॉर्थ डकोटा लोगों को क्यों नहीं आकर्षित कर पाता। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला रीजन है बोरिंग। लोगों को ये राज्य काफी बोरिंग लगता है। असल में इस राज्य में बहुत ज्यादा पार्टी वाला कल्चर नहीं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम है। कोई थीम पार्क या स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ नहीं बने हुए। क्लब्स, डिस्को और बार्स भी गिने चुने ही हैं, और जो है वो भी मेन सिटीज में है। कई किलोमीटर दूर लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। अमेरिका में आजकल हर किसी को पार्टी और मौज मस्ती करना पसंद है, लेकिन इस मामले में नॉर्थ डकोटा थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। असल में यहाँ पर आज भी लोग पारंपरिक तरीके से रहना ही पसंद करते हैं। नॉर्थ डकोटा में लोगों को अकेलापन महसूस होता है, खासतौर पर यहाँ के गांव में रहने वाले लोगों को। उनके पास बात करने के लिए लोग तक नहीं, सड़कें भी अधिकतर खाली ही रहती हैं। अड़ोस पड़ोस में भी बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते। हालांकि इसके बावजूद अगर कोई अनजान शख्स यहाँ आता है तो उसका दिल खोलकर स्वागत होता है। नॉर्थ डकोटा में हाउसिंग एक बड़ी समस्या बन गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बनाने की जगह नहीं, आप चाहे जितने मर्जी घर बना सकते हैं, लेकिन आपको
घर बनाने वाले कारीगर नहीं मिलेंगे, अच्छे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और मिस्त्री का अभाव है। आप चाहकर भी अपना ड्रीम होम नहीं बना सकते। मटेरियल सप्लाई एक बड़ी समस्या है। रेंट पर घर लेना भी यहाँ आसान नहीं। इस स्टेट में एक रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम का 30% से ज्यादा हिस्सा किराए पर खर्च नहीं कर सकता। फूड लवर्स को ये स्टेट निराश कर सकता है। यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स नहीं मिलेंगे। आप नॉर्थ डकोटा का लोकल फूड एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिकन या कॉन्टिनेंटल खाने के शौकीन हैं तो उसके लिए आप यहाँ तरस जाएंगे। नॉर्थ डकोटा में डाइवर्सिटी ना के बराबर है। कुछ यूरोपियन अमेरिकन यहाँ रहते हैं तो वहीं अमेरिका की कुछ ट्राइब्स भी यहाँ रहती हैं। लेकिन कैलिफोर्निया या अन्य राज्यों की तरह यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आकर नहीं बसे हुए। यहाँ पर भले ही सभी लोगों के पास करने के लिए कुछ काम है, लेकिन अच्छी जॉब्स की कमी है। अधिकतर लोग माइनिंग, ऑयल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर के काम से जुड़े हैं। यहाँ ट्रैवलिंग में लोगों का बहुत वक्त बर्बाद होता है। घरों के आसपास कोई छोटी मोटी दुकान भी नहीं है। केचप, पेट्स या स्नैक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल्स जैसी बेसिक सुविधाएं भी काफी दूर है। इन सब के अलावा नॉर्थ डकोटा का मौसम लोगों को रास नहीं आता। यहाँ पर साल भर ठंडा मौसम ही देखने को मिलता है। जुलाई और अगस्त का महीना छोड़ दिया जाए तो लगभग हर महीने यहाँ बर्फबारी होती है। नवंबर से लेकर मार्च तक तो ये पूरा स्टेट ही जम जाता है। कम टेम्परेचर के साथ बर्फीली हवाएं लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर देती है। नॉर्थ डकोटा में साल भर अच्छी हवाएं चलती हैं। यहाँ हर महीने औसतन 2 बार तो टोर्नाडो आता ही है, और ये तूफान कोई छोटा मोटा नहीं होता। कई बार तो ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। यहाँ के जीव जंतु भी लोगों के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के बग्स से होती है। आप कहेंगे बग्स तो सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ डकोटा के बग्स बिल्कुल अलग है साहब। यहाँ पर सीयूडो स्कॉर्पियन नाम का एक बग रहता है जो दिखने में बिच्छू जैसा लगता है। ये काफी डरावना और घिनौना होता है, जो घरों में भी घुस जाता है। पानी में आप नहाने जाएं तो आपकी मुलाकात जायंट वाटर बग से हो सकती है। ये 4.5 इंच लंबा होता है, जो छोटी मछलियों और मेंढकों का शिकार करता है। इसके अलावा असासीन बग भी बहुत खतरनाक है। ये जहरीला होता है और इसका एक डंक आपको सीधे अस्पताल पहुंचा सकता है। कई बार रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर आ जाते हैं। नॉर्थ डकोटा के कुछ नियम और कानून बेहद ही अजीब। यहाँ पर जूते पहनकर सोना गैर कानूनी है। इसके अलावा आप किसी पार्टी में हैट पहनकर डांस नहीं कर सकते। टोपी पहनकर नाचने पर आपके ऊपर फाइन तक लग सकता है। इसके अलावा रेड सी में बिना कपड़ों के नहाना भी इल्लीगल है। नॉर्थ डकोटा में अगर आप कबूतरों को शूट करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि नॉर्थ डकोटा का स्टेट ड्रिंक मिल्क है। इस स्टेट का अपना ऑफिशियल डांस भी है, जिसे स्केयर डांस कहते हैं। इन्वेंशन के मामले में भी ये स्टेट काफी आगे है। दुनिया का सबसे पहला कैमरा डिजाइन करने वाले डेविड हेंडरसन नॉर्थ डकोटा के ही थे। उन्होंने 1887 में कैमरे का आविष्कार किया। दोस्तों, नॉर्थ डकोटा में कुछ जगहों को भूतिया कहा जाता है। यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में भूत होने की बात कही जाती है। इसके अलावा रिवर सईद सिमेट्री के पास से गुजरते हुए भी लोग डरते हैं। हार्वे लाइब्रेरी नाम की एक लाइब्रेरी है जिसे हॉन्टेड बताया जाता है। नॉर्थ डकोटा में करीब 43 टाउन ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं रहता। आपको शायद लग रहा होगा कि नॉर्थ डकोटा के लोग मौज मस्ती बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। साल में कई फेस्टिवल्स और इवेंट्स का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। सर्दियों में केबिन फीवर डेज सेलिब्रेट होते हैं, जिसमें बर्फ पर कई इवेंट्स और गेम्स लोग खेलते हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी साल 2007 में नॉर्थ डकोटा में 8,962 लोगों ने स्नो एंजल्स बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बगीज एंड ब्लूज नाम के फेस्टिवल में लोग विंटेज कार ड्राइव कर एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर जमकर डांस पार्टी करते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ डकोटा में एक साथ 34,818 लोगों ने पेन केक खाया, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। यानी कि ये लोग कुछ न कुछ करके एंजॉयमेंट का साधन ढूंढ ही लेते हैं। नॉर्थ डकोटा में घूमने लायक जगहों की कोई कमी नहीं। इंटरनेशनल पीस गार्डन इस स्टेट का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे साल 1932 में बनाया गया था और ये अमेरिका और कनाडा के बीच अच्छे रिश्ते एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया था। इस पार्क के कारण ही नॉर्थ डकोटा को पीस गार्डन स्टेट भी कहा जाता है। इस गार्डन के अंदर पीस चैपल बना है, जहाँ पर आप पैदल ही बॉर्डर पार कर कनाडा जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। थियोडोरे रूजवेल्ट नेशनल पार्क नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस नेशनल पार्क का नाम अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया। उन्हें ये पार्क बहुत पसंद आया था। फार्गो इस स्टेट का सबसे बड़ा शहर है, तो वहीं बिस्मार्क को कैपिटल सिटी का दर्जा प्राप्त है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर घूमने लायक जगह की कोई कमी नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि फिर भी ये स्टेट लिस्ट विजिटेड प्लेसेस में शुमार है। बहुत कम सैलानी ही नॉर्थ डकोटा घूमना पसंद करते हैं। तो ये थी अमेरिका के एक खूबसूरत स्टेट नॉर्थ डकोटा के बारे में पूरी जानकारी। एक बात तो साफ है कि वेस्टर्न पीपल वाकई काफी अजीब है। इतनी शानदार जगह उन्हें रास नहीं आती और वे शहर के शोर शराबे में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको नॉर्थ डकोटा कैसा लगा? यदि आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसे स्टेट में रहना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।